नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 27 नवंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में अपने जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि मैं आपको कम समय में है जो शानदार प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट है उस पर सीमा द्वार का है जो उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार है उसका उद्घाटन है जो किया गया है। तो आंसर होगा अपने राजस्थान में किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किया गया है, सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है। अब यह भी पूछेगा कि किसके द्वारा किया गया है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने है जो बीकानेर सेक्टर से लगती भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया है। किसने किया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होना चाहिए राजस्थान में। और आपसे पूछेगा उद्घाटन किसने किया, तो आंसर होना चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति कौन बनी है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति है जो कौन बनी है? आंसर होगा प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आंसर क्या रहेगा? प्रोफेसर अल्पना कटेजा बनी है। कौन से क्रम की है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 44वें क्रम की रहेगी। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन से क्रम की है, 44वें क्रम की है। इससे पहले जो अस्थायी महिला कुलपति बनी थी उनका नाम भी अपने को पता होना चाहिए। क्या नाम रहेगा? कांता आहूजा। क्या नाम रहेगा? कांता आहूजा है जो इससे पहले अस्थायी महिला कुलपति रह चुकी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, 2 नंबर देने वाला क्वेश्चन है, ये रहेगा आपके लिए। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में राजस्थान के दिव्यांश सिंह पंवार ने 10 मीटर राइफल टीम इवेंट में है जो कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में राजस्थान के दिव्यांश सिंह पंवार ने 10 मीटर राइफल टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? आंसर होगा गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है कि 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए प्रथम गोल्ड है। जो 10 मीटर एयर राइफल की टीम थी वो ही लेकर आई थी। क्यों इंपॉर्टेंट है कि 19वें एशियन गेम्स में देश के लिए जो पहला गोल्ड है 10 मीटर राइफल टीम है उसने दिलाया था। आपसे पूछेगा, और उसमें अपने राजस्थान के कौन थे? दिव्यांश सिंह पंवार थे। इनका संबंध पूछे ये कहां से है, तो साथियों इनका संबंध रहेगा जयपुर से। ये भी अपने को पता होना चाहिए, इनका संबंध कहां से रहेगा? जयपुर से रहेगा। इनके अलावा टीम में कौन था, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह थे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, और रुद्रांश पाटिल भी थे। और इनका स्कोर भी याद रखिएगा साथियों, दिव्यांश सिंह का स्कोर है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका स्कोर था 629.6 अंक का, 629.6 अंक इनका स्कोर रहा था, निजी स्कोर रहा था। और टीम का जो स्कोर रहा था 1893.7, वो बन गया साथियों वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बन गया? वो बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है तो पक्का है कि यहां से आपसे एक पर्सन पूछेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कीजिएगा। इनका निजी स्कोर था 629.6 और टीम का स्कोर था 893.7, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये 10 मीटर एयर राइफल की जो टीम थी उसने 19वें एशियन गेम्स में है जो
देश के लिए प्रथम गोल्ड मेडल जीता, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 19वें एशियन गेम्स में रोइंग स्पर्धा में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा अर्जुन लाल जाट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि 19वें एशियन गेम्स में रोइंग में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक है जो अपने नाम किया? आंसर होगा अर्जुन लाल जाट। आंसर रहेगा अर्जुन लाल जाट। ये जयपुर के रहने वाले हैं। ये इन्होंने भी संयुक्त रूप से जो टीम के रूप में ये जीता था। इनके साथी का क्या नाम था? अरविंद सिंह इनके साथी का नाम रहेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनके साथी का नाम क्या रहेगा? अरविंद सिंह रहेगा। अर्जुन लाल जाट का संबंध कहां से रहेगा? जयपुर से रहेगा। इनका संबंध जयपुर से रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण किया। इस पर कितने करोड़ की लागत आई? तो आंसर होगा साथियों 16.43 करोड़ रुपए की लागत आई। किस पर लागत आई? ये सूरपुरा एम्यूजमेंट पार्क कहां पे है ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये जोधपुर में रहेगा साथियों। कहां पे है? जोधपुर में रहेगा। और इसका है जो अभी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा लोकार्पण किया गया है। इस पर लागत है जो 16.43 करोड़ रुपए आई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जोधपुर में महाधिवक्ता कार्यालय का भी उद्घाटन किया था। इसके साथ इंपॉर्टेंट है, सूरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा मुख्यमंत्री के द्वारा। कहां पर है? तो आंसर होगा जोधपुर। इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों 27 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किए और इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी आपके साथ साझा की। मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि आपको मैं कम समय में क्वालिटी वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।